बच्चों, आज की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर हम 15 करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है कोलॉइडल विलयन के बारे में। तो कोलॉइडल विलयन के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले वाली वर्कशीट में कि विलयन क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोलॉइडल विलयन के बारे में। तो कोलॉइडल विलयन क्या होता है? जिज्ञासा क्या कहती है कि ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो ज्ञान क्या कहता है कि दीदी दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है, जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है। क्योंकि अगर हम दूध और पानी को मिक्स करके देखें तो सब कुछ हमें कुछ अलग नहीं दिखता, ना पानी अलग ना दूध अलग, सब कुछ एक जगह से अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। लेकिन वास्तव में जो दूध और पानी का मिश्रण है वो देखने में सिर्फ समांगी होता है, असलियत में वो विषमांगी होता है, क्योंकि इसके जो कणों का आकार है वो वास्तविक विलयन के कणों से तो बड़ा होता है थोड़ा सा, लेकिन जो निलंबन के कण हैं उनसे थोड़ा छोटा होता है। क्योंकि अगर निलंबन के कणों जितना होता तो फिर क्या होता है कि नीचे बैठ जाया करते कण, जिसके भी भारी होते। तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? हम कोलॉइडल विलयन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको और डिटेल में आगे थोड़ा सा और हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। सबसे पहले विलयन की तरह कोलॉइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि जिसे मिलाया जाता है, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, जिसमें मिलाया जाता है। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण क्या हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था है। और पानी क्या है? उनका परिक्षेपण माध्यम, यानी कि जो चीज ज्यादा मात्रा में है वो क्या है? हमारा परिक्षेपण माध्यम, और जो कम मात्रा में है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था। अब कोलॉइडल विलयन के कुछ गुण क्या है? ये एक विषमांगी होता है और स्थायी मिश्रण होता है, यानी कि आप उसको रख के भी रखोगे तो भी किसी के भी कण नीचे नहीं बैठेंगे, घुले हुए ही रहेंगे, इसलिए क्या है? स्थायी मिश्रण है। इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक विलयन से कण थोड़े से बड़े होते हैं, वास्तविक विलयन तो नहीं फैला पाता, लेकिन ये फैला देते हैं, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग या पथ साफ दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और जो वास्तविक विलयन में नहीं होता। तो आप आसानी से देख भी सकते हो। क्या करना? एक गिलास पानी लेना, उसमें नमक मिक्स कर लेना, तो यहाँ उससे फिर टॉर्च या फिर फोन की जो एलईडी फ्लैश होती है उसे आप इस तरह से कांच के गिलास से गुजारोगे ना, तो उसमें कुछ नहीं होगा जो आपका वास्तविक विलयन है। लेकिन जब दूध और पानी के मिश्रण में आप ऐसा करोगे तो आपको दिख जाएगा, ऐसा लगेगा कि प्रकाश सारे में फैला हुआ सा है, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि वास्तविक विलयन से थोड़े से ही बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे, इसलिए इन कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अब आता है कोलॉइडल विलयन के कुछ उदाहरण हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था दी हुई है और माध्यम, और उनके उस हिसाब से उसको प्रकार में बदला हुआ है कि कौन कौन से, और साथ में उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अगर द्रव को गैस में हम मिलाएंगे तो एरोसॉल मिलेगा, कोहरा, बादल और कुहासा इसके एग्जाम्पल हैं। ठोस को हम मिलाएंगे गैस में तो एरोसॉल बनेगा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। गैस को हम द्रव में मिलाते हैं तो फॉर्म बनता है, शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। और द्रव को द्रव में हम मिलाएंगे, इमल्शन बनेगा, दूध और फेस क्रीम इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ इसके आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लो। पहला है कोलॉइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो सब कुछ ये बताया हुआ है, ठीक है। सारा आपको दिया हुआ है किस तरह से क्या क्या है इसका, ठीक है। वास्तविक से इसके कण छोटे ही और इसके गुणधर्म भी हैं, और चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आसानी से कर लोगे, वर्कशीट आपके सामने है ही। दूसरा है निम्न की परिक्षेपण वे परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें। तो धुआं, ये रहा धुआं, तो इसका ये परिक्षिप्त प्रावस्था और ये परिक्षिप्त माध्यम। कोहरा और बादल, ये रहे कोहरा और बादल, ये परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कोलॉइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करें। तो सबसे ऊपर वर्कशीट में यही दिखा हुआ है जहाँ कोलॉइडल विलयन की डेफिनेशन है, आसानी से इसे आप कर लोगे। उसके बाद है निम्न में से कोलॉइडल विलयन छांटिए। ये आप खुद से करोगे। क्या करना? 3 ग्लास लेना कांच के, एक में साबुन और पानी मिलाना, एक में नमक और पानी, और एक में रेत और पानी। और कोहरा, कोहरा का आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। ये रहा, यहाँ से आप इसको देख लो क्योंकि आप नॉर्मली देख नहीं पाओगे, तो ये कोलॉइडल है ही है। लेकिन इनमें से आपको देखना है कि कोलॉइडल कौन सा है। तो तीनों ग्लास में क्या करना? आप टॉर्च ना हो तो फोन की एलईडी फ्लैश ऑन करके ना, लाइट ऑन करके, और ग्लास में से देखना जिसमें आपको लाइट फैली फैली सी नजर आए, लाइट का रास्ता दिखे, वो आपके कोलॉइडल होंगे, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, आपको खुद से करना है, ठीक है। इनको नोटबुक में करोगे आप। थैंक यू।